औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सम वायरल डिजीज़, यानी वायरस की वजह से कुछ बीमारियां। तो यहाँ पे जो है वो स्मॉल पॉक्स, हर्पीस सिम्प्लेक्स है, इन्फ्लुएंज़ा है, मम्स एंड मीज़ल्स है एंड पोलियो। इसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो स्मॉल पॉक्स है। तो बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी हैं जो वायरस से हैं और पाकिस्तान में हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे चंद ही डिस्कस की गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती रही हैं या कॉमन है पाकिस्तान में। तो पहली जो है वो स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स जिसको चीचक कहा जाता है, तो ये एक पॉक्स वायरस के ज़रिए से, यानी ये डीएनए वायरस है और इसके गिर्द एनवेलप है, तो इसको डीएनए एनवेलप्ड वायरस कहेंगे। तो ये बहुत कदीम बीमारी है जो एपिडेमिक यानी वबा की शक्ल में होती थी। ये चाइना में रिपोर्ट की गई पहले, और कब 12th सेंचुरी की 12वीं सदी बीसी में अनटिल द अर्ली 20th सेंचुरी 20वीं सदी के शुरू तक। तो स्मॉल पॉक्स वाज ए कॉमन डिजीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये कॉमन डिजीज़ हो गई पूरी दुनिया में, जैसे आजकल कोविड-19 है। इन स्मॉल पॉक्स में क्या होता है कि रेज्ड फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स, यानी ऊपर को उभरे हुए वेजिकल्स आबले से पड़ जाते हैं, आर फॉर्म्ड ऑन द बॉडी विच बिकम पॉस्ट्यूल्स, यानी पस से भरे हुए, पीप से भरे हुए ये छोटे छोटे दाने बन जाते हैं लेटर ऑन बाद में, एंड फॉर्म पिटेड स्कार्स। और जब ये दाने फटते हैं तो उसमें गड़े से पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं जिस्म के ऊपर, और इनको नाम दिया जाता है पॉक्स। तो ये पूरी बॉडी पे आ जाता है ये, जैसे ये इस तरह से पूरी बॉडी के ऊपर इस तरह से रेज्ड फ्लूइड फिल्ड, यानी पस से भरे हुए पस्ट्यूल्स इस तरह से दाने दाने से पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, और जब ये फटते हैं तो यहाँ पे निशान छोड़ जाते हैं गड़े से, स्कार्स जिनको कहते हैं। तो इस तरह से ये पूरी बॉडी पे ये पॉक्स बन जाते हैं। 1950s में इम्यूनाइजेशन हुई। एडवर्ड जेनर सुना होगा आपने, तो उसने काउ पॉक्स से वैक्सीन तैयार की थी, जो बाद में उसको वैक्सीन नाम दिया गया। तो यानी इम्यूनाइजेशन और दूसरे कंट्रोल मेजर्स, जैसे जिनको हम SOPs कहते हैं, हैड लार्जली डिक्रीज द डेंजर। तो ख़तरा बहुत कम हो गया, लेकिन अभी भी ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में मौजूद है, जो उस वक़्त इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये वाले एरियाज़ में ये उस वक़्त भी थी। यूरोप वगैरह में 1950s में ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया था इन्होंने। तो अभी भी इन एरियाज़ में बहुत सारे लोग इफ़ेक्ट हो रहे थे, लेकिन 1980s में ये डिक्लेयर कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कि स्मॉल पॉक्स जो है वो रेडिकेट कर दी गई, यानी खाड़ दी गई, ख़त्म कर दी गई पूरी दुनिया से। यानी इस वक्त ये पूरी दुनिया में ख़त्म है। यानी अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी बीमारी पूरी दुनिया से ख़त्म कर दी गई है, तो दैट इज़ स्मॉल पॉक्स। फिर हर्पीज़ सिम्प्लेक्स है। हर्पीज़ वायरस ये डीएनए वायरस है, हर्पीज़ वाला, और ये भी एनवेलप्ड होता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। बहरहाल डीएनए वायरस है, ये डिज़ीज़ काज करता है। तो ये भी नेचुरली अकरिंग डिज़ीज़ है, इंसानों में होती है, और ये वास्कुलर लीजन्स बनाती है, यानी इस तरह से ये जो भी नाजुक हिस्से जिस्म के होंठों पे इस तरह से ये वास्कुलर लीजन्स हैं, यानी ये रेडिश हो जाता है ये होंठ वगैरह मुंह के अंदर इस तरह से। तो इन द एपिथेलियल लेयर, यानी स्किन की बाहर वाली लेयर के ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यूज़, यानी स्किन की बाहर वाली लेयर के बाहर जो है वो एपिथेलियम जो होती है उसके अंदर। तो मोस्ट कॉमनली दिस डिजीज़ अकर्स इन द माउथ, मुंह में होती है, होंठों पे, लिप्स पे होती है, और दूसरी स्किन साइड्स पे हो सकती है। फिर इन्फ्लुएंज़ा, जिसको हम नज़ला ज़ुकाम कह देते हैं,
ये भी वायरल डिजीज़ है और ये इन्वेलप्ड आरएनए वायरस है। पहली दो डीएनए वायरस है, अब ये आरएनए वायरस इसमें इन्वॉल्व है। तो ये भी वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करती पूरी दुनिया में। नज़ला ज़ुकाम जैसे ही मौसम चेंज होता है मोस्टली ये इन्फेक्शन शुरू हो जाती है। तो अगर इन एपिडेमिक फॉर्म और ये वबा की शक्ल में ही होती है, यानी हमारा भी कॉमन एक्सपीरियंस है कि जैसे ही मौसम वगैरह चेंज होता है तो नज़ला ज़ुकाम वगैरह बच्चों को फिरों को होना शुरू हो जाता है। घर में आए तो बारी बारी सारे बीमार हो जाते हैं, फिर रिकवर भी हो जाते हैं, इसलिए इसका इतना हेडेक नहीं लेते। तो मम्स एंड मीज़ल्स मम्स और मीज़ल जो है ये एक ग्रुप है पूरा वायरसेस का, जिसको पैरामिक्सो वायरस कहते हैं। बड़े साइज के होते हैं, लार्ज, ये भी इन्वेलप्ड है, आरएनए वायरस है। तो मम्स इज़ हाईली कंटेजियस, यानी बहुत फैलने वाली है, एक दूसरे को लग जाती है, वाइड स्प्रेड है, फैलाव बहुत ज़्यादा है, बट सेल्डम फैटल, लेकिन ख़तरनाक कम होती है, मौत का बाइस बहुत कम बनती है। अबाउट 60% ऑफ अडल्ट आर इम्यून। तो किसी भी पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 60%, क्योंकि इनको ये बीमारी बचपन में हो चुकी होती है इसलिए ये इम्यून हो चुके होते हैं। तो मीज़ल्स दूसरी बीमारी इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट डिजीज़ ऑफ द चाइल्डहुड। बच्चों में ये हो जाती है, आम है। एंड अडल्ट ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ इक्वली ससेप्टिबल, बड़ों को भी हो सकती है पूरी दुनिया में। तो दिस डिजीज़ आल्सो डेवलप्स इम्यूनिटी इन इट्स विक्टिम, ये भी इम्यूनिटी डेवलप कर देते हैं। तो ये मम्स हो गए, ये कानों के नीचे ये सोज सी पड़ जाती है, ये मम्स, और ये मीज़ल, ये इस तरह से दाने से बन जाते हैं। ये नॉर्मली बच्चों में होती है, लेकिन बड़े भी इक्वली मुतासर हो सकते हैं। फिर लास्ट पे पोलियो है, पोलियोमाइलाइटिस इसका पूरा नाम है, कॉज बाय पोलियो वायरस, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में है। इससे तो सारे वाकिफ़ होंगे, ये इसकी मुहिम चलती रहती है पोलियो के कतरे बनाने की। इट अकर्स मोस्टली इन चाइल्डहुड, ये 5 साल की उम्र तक, यानी जब तक ये नर्वस सिस्टम पूरी तरह डेवलप नहीं होता उतनी देर तक इसका थ्रेट यानी इसका ख़तरा रहता है। द एज विच प्राइमरी इन्फेक्शन अकर्स वेरीज विद सोशल, तो किस उम्र में ये इन्फेक्शन हो सकती है, ये समाजी और इक़्तिसादी फैक्टर्स हैं। यानी साफ़ सुथरे इलाके हैं, सफाई सुथराई रखी जा रही है तो वहाँ पे कम चांसेस हैं, लेकिन जहाँ पे स्लम एरियाज़ हैं, कच्ची वादियाँ हैं जहाँ पे सफाई सुथराई का कोई ख्याल नहीं है, और इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत काम करता है, क्योंकि अगर अच्छे खाते पीते इलाके हैं, घर हैं, तो वहाँ पे सफाई सुथराई भी होगी। जहाँ पे गुर्बत होगी तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो पोलियो वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट नोन वायरसेस हैं, ये पूछ लेते हैं अलग से। स्मॉलेस्ट नोन वायरस है, ये भी आरएनए वायरस है और गोल शेप में होता है, स्फेरिकल कैप्सिड के अंदर, यानी इसका प्रोटीन कोड स्फेरिकल है। सम कॉमन ह्यूमन वायरल डिजीज़ यहाँ पे इन्होंने इन्हीं में से दिखाई हुई हैं, फिर ये जो डिस्कस की हैं हमने यहाँ तक, ये जो है वायरल डिजीज़ हो गई। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।